श्री राम। रानी कुशवाहा का हाथ जोड़ के प्रणाम। और सब लोग कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। भगवान जी की कृपा होनी चाहिए हम सब पर। अच्छा, मैं बता देती, सावन के दिन चल रहे हैं तो शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, हम पूजा कर रहे हैं, है ना। ये सावन के दिन चल रहे हैं। और एक तो अब ये तो बहुत ही पुण्य वाला दिन चल रहा है, महीना चल रहा है, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं, मल मास कहते हैं। इस पे मैंने वीडियो भी बनाई है दो, किसे मल मास और पुरुषोत्तम मास किसे कहते हैं, और इसकी कथा पर भी मैंने वीडियो बनाई है। अगर आप जो प्रेमी हो अधिक मास के सुनने वाले तो उसे सुन सकते हैं। तो इसमें तो बहुत जितना दान कर सको, जितनी पूजा पाठ कर सको उतना ही कम है। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि शिव जी पे जल चढ़ाने से और फिर उसका जल, शिव जी पे चढ़े हुए जल को ग्रहण करने से क्या होता है, ये मैं बता रही हूँ शिव पुराण के अनुसार। जो शिव पुराण में लिखा है उसके अनुसार देखो, ये शिव पुराण है, इसमें से मैं आपको बताऊंगी। बिना प्रमाण के मैं कोई भी बात नहीं बताती हूँ। या तो मैं शिव पुराण की बताती हूँ या अपने गुरु जी की बात सुन के, मतलब महाराज जी हैं उनकी सुन के मैं आप सबको बात बताती हूँ। ऐसे में कोई भी बात नहीं बताऊंगी। तो इन दिनों में पूजा तो बहुत हमें करनी चाहिए, जितना हो सके उतना ही हमें दान पुण्य ये सब करना चाहिए अधिक मास में। और सावन के मास में तो ये व्रत हम रहते ही हैं, उसकी सोमवार की कथा सुननी चाहिए है, और 16 सोमवार की भी कथा सुननी चाहिए। और इन 16 सोमवार अगर हम किसी चीज के लिए हम उठाते हैं कि हमारा ये काम हो जाए तो 16 सोमवार हम रहेंगे। तो अगर सावन से उठाओ तो बहुत ही फल मिलता है उसका, बहुत ज्यादा सावन से उठाना चाहिए। ये मैंने किताब में पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था। इस पे मैंने कथा भी डाली है, 16 सोमवार की कथा, और सोमवार की कथा पे भी डाली है मैंने, वीडियो बनाई है, तो उसको आप सोमवार को सुन सकते हैं। तो जल चढ़ाने से और जल चढ़ा के उसको ग्रहण करने से क्या हो मिलता है, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो इसके अनुसार से पुराण के अनुसार आपको मैंने दिखा दी। और देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और वैसे ये हिंदी से पुराण है मेरे पास, और जो संस्कृत में है जो, तो 22वें अध्याय का 18वां श्लोक उसमें दिया है, मैं आपको बता देती हूँ। ये हिंदी की से पुराण है, तो इसमें जो दिया है वो मैं बता रही हूँ। मैं कोई भी बात बिना प्रमाण के नहीं बताऊंगी। जो प्रमाण होगा मेरे पास बुक होएंगी या गुरुजी की कथा में से मैं जो भी सुनती हूँ वो सब मैं आपको बताऊंगी। अपने मन से मैं कोई बात नहीं बताऊंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अगर अपने मन से वीडियो बना के और आपके पास पहुंचाऊं और आप कोई उसको ग्रहण करें तो पाप किसको पड़ेगा? वो मेरे को पड़ेगा पाप। नहीं, तो गलत बात में कोई नहीं बोलूंगी जिससे कि पाप पड़े। और ये तो ज्ञान ऐसी चीज है, हम जितना बांटेंगे जितना हम दूसरों के पास पहुंचाएंगे वीडियो को, और तो उतना ही भगवान हमसे खुश होते हैं और उतना ही हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता है। तो ऐसी मैं कोई बात नहीं कहूंगी आपसे जिससे कि गलत बात के मतलब अपने मन से मैं बोल दूं और वो पाप पड़े। नहीं, मैं ऐसा एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। जो भी कुछ बोलूंगी आपको प्रमाण के साथ बोलूंगी। तो इसमें वो जल चढ़ाने का क्या बताया है ये मैं आप सबको बता देती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से बताया। इसीलिए मैं पढ़ती हूँ, नोट भी कर लेती हूँ। मैं मेहनत करके वीडियो बना रही हूँ, ऐसे ही नहीं मैं बना रही हूँ या किसी की सुन ली फटाक से डाल दी, नहीं। मैं देखती हूँ कहीं कोई गलत तो नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सब प्रमाण के साथ में मैं बनाती हूँ। तो देखो इसमें दिया है, जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर, फिर से बोल रही हूँ, रिपीट इसलिए मैं बार बार कर रही हूँ जो आप ध्यान से सुन सको।
जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर, विधि पूर्वक मतलब पूजा करके अपना जल में तो तांबे के जल में दूध मिला के जल नहीं चढ़ाते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। तांबे के घंटी हम लोग जल चढ़ाते तो उसमें दूध नहीं डालते, दूध अलग किसी बर्तन में लो, पीतल के में ले सकते हैं और स्टील के में ले सकते हैं और किसी पात्र में भी हम जल चढ़ा सकते हैं, पर लेकिन तांबे के घंटी को लेके और उसमें हम दूध नहीं मिला के, खाली ओनली जल डाल के हम चढ़ा सकते हैं शिव जी पे, दूध नहीं मिलाएंगे तांबे की में, क्योंकि जहर बन जाता है। इसलिए शिव जी पे तांबे की घंटी में दूध ना डालें। पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, लोटा, घंटी, जो भी हो पात्र आपके पास बर्तन, उससे जल चढ़ा सकते हैं। दूध, सॉरी जल नहीं, दूध, और दूध में खाली दूध नहीं चढ़ा, दूध में थोड़ा पानी जल चढ़ाते हैं, महाराज जी ने बताया जल मिला के चढ़ाते हैं। दूध में जरूर थोड़ा सा ही जल मिलाओ, पर लेकिन जल मिला के ही, खाली दूध नहीं चढ़ाते। कौशिक जी महाराज जी बताते हैं कि खाली जल नहीं, वो खाली दूध नहीं, थोड़ा जल भी मिला के उसमें दूध शंकर भोले बाबा को चढ़ाना चाहिए। तो विधि पूर्वक उसमें थोड़े गुलाब की पत्तियां डाल लो। फूलों की भी महिमा बहुत बताई है शिव पुराण में कि कौन कौन से फूल चढ़ाएं और कितने चढ़ाएं, उससे क्या फल मिलता है, मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगी। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, सुन रहे हो ना, स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कौन कौन से पाप कष्ट होते हैं ये मैं बता रही हूँ। उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि है ना, इसमें दिया है कायिक, तो कायिक पाप कौन सा, कायिक पाप कौन सा, मतलब कर्म के कायिक पाप, देह संबंधी जैसे, है ना, कायिक मतलब यानी बोलते हैं हम लोग, इसने तो कालिक पोत दी हमारे मुंह पे, ऐसे बोलते हैं ना, किसी से मतलब गलत व्यवहार कर लिया, गलत संबंधी, देह संबंधी, तो कहते हैं ना इसने तो हमारे तो कालिक पोत दी, हमें तो कहीं का नहीं छोड़ा, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो मतलब कायिक कर्म होते हैं, तो वो वाला पाप जल चढ़ाने से नष्ट हो जाता है। और याद है ना, और कौन सा है, वाचिक, कौन सा है, कायिक और वाचिक। वाचिक का अर्थ है कटु बोलने वाला, जो बात मतलब वो गलत बात बोले, अब हमसे मैं किसी से ऐसे कटु शब्द बोल दूं कि उसके चुभ जाए, है ना, कोई भी शब्द हम ऐसे बोल दें किसी से कि उसके दिमाग में चुभ जाए, कटु बोलने वाला, झूठ बोलने वाला है, तो ये वाचिक बातों से ही तो किसी को हम पाप दे रहे हैं, तो ये वो बोलते हैं, है ना। परोक्ष में किसी का दोष कहने वाला, ये सब वाचिक पाप में आते हैं। वाचिक पाप में निष्प्रयोजन बातें करना जिसमें कोई मतलब नहीं है, तो ये बोल के ही तो हम किसी को बोलेंगे, पाप देकर हम पाप करेंगे। इसलिए ये सब पाप, कायिक पाप, वाचिक पाप, है ना, और मानसिक पाप, और कौन सा है ना, इसमें दिया है ना कि और मानसिक पाप, ये तीनों पाप है ना। मानसिक पाप में कौन से आ गए, जैसे ये उसमें भी जैसे कटु बोलने वाला, असत्य बोलने वाला, जो दिमाग को चढ़ जाते हैं, निंदा करने वाला है, मन में किसी अनिष्ट करने की इच्छा करना, ये सब पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी, शीघ्र माने बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। तो अब ये क्या मतलब, जब इतने मतलब बुरे पाप करने वाला इंसान और शिव जी पर, भोले बाबा पर जल चढ़ाएं और उसको जल को हम 3 बार, बोले जो पाप कर रहा है वो 3 बार आचमन कर ले, तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, कितनी जल्दी नष्ट हो जाते हैं। तो जो पूजा पाठ करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, सच्चे हैं, अगर वो
शिव जी का जल चढ़ा हुआ 3 बार आचमन करे तो भगवान जी उनसे तो कितने प्रसन्न हो जाएंगे, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। ये मैंने बहुत छोटी सी वीडियो में आपको बताया है कि शिव जी पर जल चढ़ा के और उस जल को आचमन कर 3 बार आचमन करने से हमारे कौन से पाप नष्ट हो जाते हैं। कौन कौन से पाप नष्ट होते हैं फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। कायिक पाप, वाचिक पाप और मानसिक पाप, ये तीनों प्रकार के पाप बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताना, और पूरी वीडियो देखोगे, सुनोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि क्या अर्थ है, क्या बात है। देखो मैं शिव पुराण में से आप सबको बता रही हूँ, बिना प्रमाण के कोई बात नहीं मैं बताऊंगी एक भी। जय श्री राम। रानी कुशवाहा का हाथ जोड़ के प्रणाम। जय श्री राम।